और इस तरह की घटिया बात करना, किसी एक समुदाय के बारे में कहना कि वहाँ पे अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, हिंदू बन के रहना होगा, ये समाज को तोड़ने और आपसी भाईचारगी को बर्बाद करने का एक शगुफा हो सकता है। हिंदुस्तान में 14, 15, 16% मुसलमान है, 20-22 करोड़ की आबादी मुसलमान की है, 80-90 करोड़ हिंदू है। 20 करोड़ के मुसलमान से 80 करोड़ हिंदू डरेगा? ये तो अजीब बात है। ये जो संविधान की कसम शपथ लेने, संविधान के हाथ पर हाथ रख के कसम लेने वाला इस तरह का बयान दे रहा है, तो क्या इससे देश एकजुट रह पाएगा? उनको इस तरह के बयान से माफी मांगनी चाहिए थी। माफी मांगनी चाहिए बिल्कुल। किस तरह के बयान हमने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए दिया या फिर ये स्लिप ऑफ टंग है या जो भी है, वो की वजाहत उनको करनी चाहिए। हमारे नेता के जो करनी और कथनी का जो नतीजा है, जिसके बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने उनका समर्थन नहीं किया। हम कल भी सेकुलर थे, आज भी सेकुलर हैं, कल भी रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं एक लंबे अरसे से। 1995-96 से भी हम लोग 95 से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे, केंद्र में माननीय नीतीश कुमार जी रहे, एनडीए से अलायंस रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे मजहब के लोग गाली दीजिए, हम सुनते रहेंगे। नीतीश कुमार जी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में पहली बार आई, तब उनके कई नेता जो हैं देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे थे। लेकिन अब तीसरी बार जब सरकार बनी है तो एक नया उनके तरफ से योजना आया है कि अगर आप कहीं रहना चाह रहे हैं तो उनसे अनुमति लीजिए। इसकी शुरुआत अररिया से की गई है। अररिया के सांसद है प्रदीप सिंह। उन्होंने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो आपको हिंदू बनना होगा, क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया, जिसके बाद से काफ़ी विवाद फैल रहा है। वहाँ पर कल लोगों ने प्रदर्शन भी किया और तेजस्वी यादव लगातार इसको झारखंड के चुनाव में मुद्दा बनाए हुए और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करते हैं, और उनके शासनकाल में इस तरह की यात्रा निकल रही है और वहाँ पे कहा जा रहा है कि मुसलमान या बौद्धिस्ट क्रिश्चियन कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदू रहेगा अररिया में। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर हैं अफजल अब्बास साहब, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सर क्या कहिएगा? आप लोग तो कहते हैं कि हम लोग समझौता नहीं करते हैं सांप्रदायिकता से, फिर ये सब क्या हो रहा है आप लोग? देखिए, 18-19 साल के तारीख में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार की बागडोर संभाली है, मैं समझता हूँ कि ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो कितने सेकुलर हैं। और नीतीश कुमार जैसा सेकुलर नेता हिंदुस्तान में खोजने से नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग भी हैं जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, सिर्फ दावा करते हैं, करते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमपी अगर प्रदीप सिंह जी ने जो बयान दिया, वाकई जिसकी मजम्मत जितनी मजम्मत की जाए कम है। हिंदुस्तान आइन से चलता है, संविधान से चलता है, इसमें जात धर्म की बात नहीं होती है। उनका जो बयान है उनका व्यक्तिगत है या पार्टी का मैं नहीं जानता, लेकिन जिसकी घोर जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमारे पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है और मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा विशेष बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रदीप सिंह जी अगर पार्टी के मैं समझ 2-3-4 बार वो एमपी रह चुके हैं, एक सीनियर लीडर है, और इस तरह की घटिया बात करना, किसी एक समुदाय के बारे में कहना कि वहाँ पे अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, हिंदू बन के रहना होगा, ये समाज को तोड़ने और आपसी भाईचारगी को बर्बाद करने का एक शगुफा हो सकता है। ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब यही बताती है कि हम हर मज़हब के लोग आपस में मिलजुल के रहें। लेकिन ऐसे बयानात देने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कि एक संप्रदाय पर एक चोट करना जिससे आपसी उन्माद पैदा हो। मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमेशा वो सेकुलरिज्म के पे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, और इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उनका समर्थन नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि हमारी पार्टी का जो नेतृत्व करने वाले नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर सियासत करते हैं, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तभी तो लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, उनका व्यक्तिगत सब हो सकता है, पार्टी से लेना नहीं। ये भी एक ऐतिहासिक बयान था कि बीजेपी के कोई नेता विवादित बयान दे और बीजेपी पल्ला झाड़ ले, तो हो सकता है कि आपके साथ रहने की वजह से उनको दबाव। मैं वही कह रहा हूं कि हमारी आइडियोलॉजी का नतीजा है, हमारे सिद्धांत का नतीजा है, हमारे नेता के जो करनी और कथनी का जो नतीजा है, जिसके बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने उनका समर्थन नहीं किया। हम कल भी सेकुलर थे, आज भी सेकुलर हैं, कल भी रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं एक लंबे अरसे से। 1995-96 से भी हम लोग 95 से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे, केंद्र में माननीय नीतीश कुमार जी रहे, एनडीए से अलायंस रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप किसी दूसरे मजहब के लोग गाली दीजिए, हम सुनते रहेंगे। नीतीश कुमार जी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, कि नीतीश जी जो है सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं बिहार के अंदर। देखिए, वो सुरक्षा देना ना देना ये सरकार और आंतरिक मामला होता है। हम विपक्ष के लोगों को भी देते हैं, उनको भी सुरक्षा मिली हुई, ये अलग पहलू है। लेकिन जिस तरह का बयान उनका आया है, वो जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। तो आप जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, आपका लगातार मुलाकात मुख्यमंत्री से होते रहता है, तो उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने इस पर क्या कहा? देखिए, मेरी माननीय मंत्री से इनके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो स्वतः संज्ञान लिए होंगे, और उनको ये समझाने की हमको जरूरत नहीं कि आप इस पर एक्शन लीजिए या इस पर बोलिए। जब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो प्रवक्ता पार्टी का नुमाइंदगी करता है, जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है उसी के बुनियाद पर बयान देते हैं। तो नीरज बाबू को सुनने में आया कि उनका भी बयान आया हुआ है, तो ये नीतीश कुमार जी को इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी सिपाही पार्टी के लोग हैं, चाहे प्रवक्ता के रूप में हो या नेता के रूप में, इस पर कंडेम कर रहे हैं, और उनको इस तरह के बयान से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल। किस तरह के बयान हमने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए दिया है, या फिर ये स्लिप ऑफ टंग है, या जो भी है, वो की वजाहत उनको करनी चाहिए, ताकि ये जो मैसेज जा रहा है कि एनडीए के घटक दल बीजेपी है या बीजेपी के घटक दल जदयू है, और दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, और इस तरह का बयानात आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी सेकुलर ने, जिसे आपने कहा, जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाँ, तो आखिर क्यों लोगों के साथ है जो सांप्रदायिक? नहीं, मैंने कहा नहीं कि मैं एक आदमी के कह देने से नीतीश कुमार जी सेकुलर और कॉम्युनल तो नहीं हो जाएंगे। हमारे सीसी 3 सीसी का नीतीश कुमार जी हमेशा कहा, कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन, इससे हम समझौता नहीं करते, और आज भी उस पर हम अडिग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा बयान देने की जरूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों को इस पे उनसे पूछना चाहिए कि एक जो संविधान की कसम शपथ लेने, संविधान के हाथ रख के कसम लेने वाला इस तरह का बयान दे रहा है, तो क्या इससे देश एकजुट रह पाएगा? समाज टूटेगा, आपस की भाईचारगी खत्म होगी, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ा जाएगा। इस पे उनको संज्ञान लेना चाहिए। एक और चीज़ है कि जिस यात्रा में ये बयान दिया गया, वो यात्रा खुद में एक सवाल उठा रहा है आपके प्रशासनिक व्यवस्था पर। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो अररिया है, किशनगंज है, भागलपुर है, वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी तो नीतीश जी की है, आप लोगों की है। मंत्रालय, गृह मंत्रालय आपके पास है, तो आप लोग हिंदू को सुरक्षित कैसे नहीं रख पा रहे? भाई, ये सबसे बड़ी बात, बड़ा विडम्बना ही अजीब बात है कि हिंदुस्तान में 14, 15, 16% मुसलमान है, 20-22 करोड़ की आबादी मुसलमान की है, 80-90 करोड़ हिंदू है। 20 करोड़ के मुसलमान से 80 करोड़ हिंदू डरेगा? ये तो अजीब बात है। आप बिहार की आबादी उठा के देखिए, 13 करोड़ में कितने मुसलमान होंगे? 2 से 2.5 करोड़ मुसलमान होंगे, तो 2-2.5 करोड़ से 12 करोड़ 10 करोड़ लोग डरेंगे। ये सब अपने को, मैं फिर आखिरी कमेंट्स में कर रहा हूं कि प्रदीप सिंह का बयान अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ अफजल अब्बास साहब थे, उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए बयान दी गई है, और किसी भी कीमत पर हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।